नाम ज्योति है। मेरा एक सवाल है कि बच्चों की लाइफ में माँ बाप का कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। महेश्वरी जी, जैसा कि पेरेंट्स का सवाल है और बहुत सारे लोग हमें सवाल करते हैं कि इन्वॉल्वमेंट कितना होना चाहिए। कहते हैं कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक स्पेस भी होना बहुत ज़रूरी है। जब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगे तो बातचीत को जो है वो थोड़ा कम कर दे, थोड़ा स्पेस बना ले तो चीज़ें शांत हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं। तो यही मेरा सवाल है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच कितना स्पेस होना चाहिए, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कब कब होना चाहिए और कितना होना चाहिए। मैं चाहूँगी आज आप इस विषय पर चर्चा करें। बहुत बढ़िया सवाल है एक्चुअली। बहुत सारे पेरेंट्स अपना प्यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी या इन्वॉल्वमेंट इसको समझने में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कितना तक मदद करना चाहिए, कितना उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसका भी एक लिमिटेशन रहता है। तो इस बात पे चर्चा करने के पहले मुझे एक याद आ रहा है ओशो जी का, बिकॉज वो बहुत चर्चा करते हैं पेरेंट्स और बच्चों का, बहुत आसान तरीक़ा से उसने बताते हैं एग्जाम्पल्स। तो अभी इन्वॉल्वमेंट का बात आया था तो बचपना से लेते हैं हम। तो बचपन में हम भी चाहते हैं कि पेड़ पे चढ़ना है, पानी में जाना है, बारिश हो रहा है तो उसमें भीगना है, ये सब बहुत सारा रहता है। तो पेरेंट्स हम क्या करते हैं, वो फ्रीडम हम नहीं दे सकते। क्यों? हम सोचते हैं अरे बारिश में ये भीग गया तो उसको सर्दी हो जाएगा, अगर वो पेड़ पे चढ़ते समय वो गिर गया तो पाँव हाथ टूट गया तो हैंडीकैप्ड हो जाएगा। बहुत हम सोच लेते हैं प्यार से। वो प्यार ज़्यादा होने के वास्ते से, वो केयर ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर हो जाने के वजह से हम पहले ही उसको रोक देते हैं। तो उसने बोलते हैं, ओशो जी बोलते हैं, अगर आप ऐसा आपका बच्चा को रोक रहे हो फिजिकल हैंडीकैप्डनेस के डर से, आप ये भूल जा रहे हो कि वो मेंटली हैंडीकैप्ड हो जाएगा। माने नेक्स्ट टाइम कुछ भी वो सोचेगा, अरे ऐसा मैं नहीं कर पाया ज़िंदगी में, वो हैप्पीनेस नहीं ले पाया, बाद में वो बड़े होने के बाद करने के लिए भी कोई देख के हंसेगा, अभी इस उम्र में चढ़ रहे हैं पेड़ों पे, अभी ये बारिश में ऐसा क्या घूम रहे। तो उसका वो जो चाहत है, वो जो फीलिंग्स वो एंजॉय करना चाहते हैं, वो कभी भी उसका पूरा नहीं हुआ। तो ही विल बिकम मेंटली हैंडीकैप्ड करके उसने वो बोलते हैं। और वो बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दो, फ्रीडम दो, छोड़ दो, कुछ भी हो। बच्चों को तो कैसे है, वो कहीं पे चोट पहुंच जाता है, वो कभी कुछ भी हो सकता है। तो वो बोलते हैं इन्वॉल्व हो, किस तरह के इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वहाँ पे, उसका रोकने का नहीं, डराने का नहीं। आप भी सीखो पेड़ चढ़ना, आप उसके साथ आप भी खुद चढ़ो, कैसे बिना गिर के वो चढ़ सकता है वो सिखाओ। चाहे तो उसको ट्रेनिंग दिलाओ, पहाड़ चढ़ना वो सब वो करो, लेकिन उसका रोको मत। वो मेंटल हैंडीकैप्डनेस में जाने से रोको आप ना, ताकि वो करने से नहीं, कैसे करना हो। अगर वो बारिश में जाना चाहते हैं, भीगना चाहते हैं, वो एंजॉय करना चाहते हैं, तो सर्दी हो सकता है करके आपको डर है, तो सर्दी का कुछ टिप्स आप सीखो, सर्दी से उसको बाहर कैसे लाएं, अच्छा सा कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने का क्या कर सकते हैं, घर में जो चीज़ें मिलते हैं उससे ही हम क्या कर सकते हैं वो करो ना। लेकिन उसको ऐसा रोको मत, बारिश में जाने से रोको मत। वो एक फ्रीडम है उसका, वो एक चाहत है, ही वांट टू एंजॉय दैट हैप्पीनेस। यही पे आता है स्पिरिचुअल पेरेंट का रोल। तो वो क्या है, उसको मालूम है नेचर से कनेक्शन कितना खुशी देता है, कितना वो फीलिंग्स कैसे रहता है बच्चा का। ही कैन थिंक फ्रॉम द माइंड ऑफ ए चाइल्ड, दैट इनोसेंस और प्योरिटी रहेगा वो जो स्पिरिचुअल पेरेंट में। ही विल अंडरस्टैंड कितना वो बच्चा के लिए वो एक्टिविटी ज़रूरत है, वो कितना अच्छा उस पर एंजॉय करना चाहता है। और प्राइवेसी का तो पेरेंट्स सोचते हैं बच्चों और प्राइवेसी कैसे, उसका प्राइवेसी क्यों चाहिए, इन्वॉल्व हो जाते। वो अगर अकेला बैठा है तो क्या ऐसा अकेले बैठे हो, क्या खो गए, कहाँ पे खो गए। अगर पेरेंट्स ऐसे ही इन्वॉल्व हो जाते, प्राइवेसी नहीं देता है, तो आइंस्टीन या न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, वो वहाँ पे अपना प्राइवेसी लेके टाइम लेके वो बैठे, तो ही वो एप्पल जब गिर रहा था पेड़ से, उसने सोचा है ये एप्पल क्यों गिर रहा है, पेड़ पे बाकी सब सेब वैसा ही था, ये ही क्यों गिर रहा है, गिरने के बाद वो ऊपर नहीं क्यों उठ रहा, वहीं पे रह रहा। तो वो उसको और थिंक करने के लिए वो लॉ ऑफ ग्रेविटी एक प्रिंसिपल उसने निकाल सका। तो अगर
उसको पेरेंट्स इन्वॉल्व होके आप अब आजकल का पेरेंट्स जैसा आप अभी स्कूल से आए हो तुरंत नेक्स्ट ट्यूशन जाओ, खेलने का टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं है, आप ऐसा जाओ एक्टिविटी बोले तो कभी नहीं वो सोचा होगा वो सब, वो प्रिंसिपल भी आज नहीं आता होगा हमको। तो यहाँ पे ये इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करते समय वो प्राइवेसी और फ्रीडम दोनों का भी हमको चेक करना है।